हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। हम लोग का क्लास जो है शुरू हो गया है। आज हम लोग का मैथ की जो है तीसरी क्लास है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से मैथ को एंजॉय करते हुए जो है मैथ को करेंगे। मैथ ऐसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि मैथ जो है बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 8 सब्जेक्ट हैं, हम लोग को जो है पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको जो है रिवीजन कर नहीं पाते हैं। रिवीजन न करने की वजह से जो है मैथ में क्या होता है, बैक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी अपनी क्लास को एंजॉय करते हुए अच्छी तरीके से हम लोग जो है एक चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस कर लेंगे एक चैप्टर का, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है। एक आप लोग से जो है आप लोग को मोटिवेशन के लिए जो है वो दो चंद लाइनें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद को हराना है, खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं उस दुनिया की, मैं भीड़ नहीं उस दुनिया की जो मेरे अंदर जमाना है, मैं भीड़ नहीं उस दुनिया की जो मेरे अंदर जमाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसी श्रृंखला के साथ हम लोग अपनी क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका एक टाइप मैं जो है आपको रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद फिर जो है बढ़ेंगे। चलिए बताइए, इस टाइप का मैंने आप लोग को जो है कल नेक्स्ट क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था आप लोग को समझ में, आप लोग रिवीजन किए होंगे तो जरूर जो है इस सवाल को जो है हल कर लेंगे। बताइए कैसे करेंगे। देखिए पहले तो इसको क्या करेंगे, देखिए x अनुपात 9, x अनुपात 9 बटे में कर लेंगे। उसके बाद 1 अनुपात 45, क्या कर लेंगे, 1 अनुपात 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या होगा 45x, क्या हो जाएगा 45x, 45x बराबर क्या हो जाएगा 9 के, क्या हो जाएगा 9 के। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए, 9 करना 9, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 5x बराबर कितना होगा 1, 5x बराबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए इसको x को यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, अब ये जो है 1/5, 1/5 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, बताइए समझ में आया कि नहीं। कैसे करेंगे, देखिए एक बार फिर इसको x/9 कर देंगे। ये ऐसी संख्या देखो, अनुपात, ये रेशियो का साइन, समानुपात, फिर अनुपात, फिर समानुपात, फिर अनुपात, सॉरी फिर अनुपात, फिर मैं इसको x कर लूंगा, फिर इसको क्या करें, इसे x कर लेंगे आप लोग, फिर जो है इसको बटे में कर लेंगे, फिर ऐसे क्रॉस क्रॉस गुणा कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक नेक्स्ट नया टाइप जो है शुरू करते हैं आज। क्या करना है, हो गया यहाँ तक, बात समझ में आया कि नहीं। कौन कौन रिवीजन किया था, हैंड रेज करिए, कौन कौन रिवीजन किया था अच्छे से। जो जो हैंड रेज करेंगे, जो जो रिवीजन किए होंगे वो लोग अच्छे से जो है आंसर दे पाएंगे। अभी एक नया टाइप देखिए, 8 और 8 का मध्यानुपात बताइए, क्या मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, बताइए आप लोग, ज्ञात कीजिए। ओके ओके, यहाँ तक बताइए, 8 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे। पहले एक आप लोग समझ लीजिए तब फिर आप लगाइए। देखिए ये 8 और 8 को क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। 8 वर्गमूल करके इस दोनों का गुणा कर लेंगे, 8 8 का,
क्या हो जाए, 8×64, क्या हो जाएगा 8×64, और 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8। आया समझ में, आया समझ में, बताइए समझ में आया। चलिए एक और करिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बताइए आया समझ में, कैसे करेंगे, देखिए ऐसे कर लेंगे, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर, यहाँ भी ऐसे डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे इसका, 9×25, 9×25 कैसे, कितना आएगा 225, 225, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 9×5 = 45, 45 कहीं 5, 9×5 = 45, 45 कहीं 5, हाथ में आए 4, 9×2 = 18, 18×4 = 22, 18×4 = 22, क्या हो जाएगा 222। उसके बाद किसका वर्गमूल है ये, 15 का, किसका वर्गमूल है 15 का, समझ में आ रहा है, किसका वर्गमूल, किसका वर्गमूल है 15 का। 15×15 करेंगे कितना आएगा, 5×5 = 25, 5×1 = 5×1 = 6, 5×1 = 5, 1, सॉरी 5×5 = 25 और 5×5 तो 7, 5, 7 × 5 = 12 के 2, 1, 1, 2 हुआ ना, इसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल 15। आया समझ में, बताइए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आगे चले, आगे चले, चलिए इसको देखिए, देखिए एक और लगाइए, 9 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, 9 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, क्या करेंगे वर्गमूल, 9×4, 9×4 क्या होगा, 9×9 = 36, 9×9 = 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, समझ में आया, बताइए समझ में आया कि नहीं। आप लोग जो है वर्गमूल जो है याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगी वर्गमूल के ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप लोग वर्गमूल अच्छी तरीके से निकाल सकें। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आया। एक और लगाइए इसी टाइप का, तब समझ में आ जाएगा। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करा दूंगी, अच्छी तरीके से आप लोग को जो है मैथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ में आया, कमेंट करिए किसको किसको समझ में आया, समझ में आ गया, ओके। हाँ सब बच्चे तो कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया मैम। 24 और
24 और 12 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए आप लोग, लगाइए। 25 और 4, 25, एक मिनट इसका भी कर लीजिए कोई बात। 25 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 25 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है बताइए, अच्छे से कमेंट करिए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसका मध्यानुपाती बराबर वर्गमूल कर देंगे 25 गुणे 4। 25 का क्या होता है 100, 25 का 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं। अब चलिए एक तीसरा टाइप देखिए, तृतीय अनुपाती। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग इसको कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे नंबर वाइज आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइप का देखिए, मैंने 4 सवाल कराया आपको। मध्यानुपाती का कितना सवाल कराया 4, ये कराया, और ये 2 इसके पहले का, ये 4 एक जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है इसका देखिए, बताइए इसका त्रिकोणानुपाती कैसे निकालना है, कमेंट करिए आप लोग। देखिए इसको कैसे करें, इसका 2 तो दिया हुआ है, कह रहे 12:30 समानुपात, फिर क्या करेंगे इसको यहाँ पे डबल कर देंगे 30, क्या करेंगे इसको यहाँ पे फिर लिखेंगे, फिर अनुपात, फिर x। समझ में आया। पहले क्या करेंगे 12, ये 2 दिया हुआ है इसका, तो इसको मैंने क्या करेंगे 12 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 30 कर लेंगे, फिर जो है समानुपात का साइन लगा देंगे। इसका लगाएंगे समानुपात का साइन लगा देंगे, फिर जो है 30, फिर अनुपात x। आज में फिर क्या 12/30, 12/30, उसके बाद 30/x। अब ये क्रॉस वाला कल जो मैं बताई थी इस टाइप का, वैसे बस पूरा कर देना है। देखिए ऐसे करेंगे तो 12x, 12x, उसके बाद ये जो है 30 गुणे 30, 30 गुणे 30। अब इसको का सॉल्व कर दिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब 2 से काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, एक बचा, 2 पच्ची 10, 2 पच्चे 10। अब क्या x बराबर, देखिए x बराबर 5 गुणे 15, 5 गुणे 15, x बराबर कितना होगा 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75, ये क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बताइए आया समझ में, आ गया। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। इतनी बारीकी से मैं बता रही हूँ एक एक चीज को। पहले आप इसको क्या करेंगे 12 लिख के अनुपात की साइन लगा लेंगे, फिर जो है 30 लिख के समानुपात का साइन लगा लेंगे, फिर जो है 30 यही संख्या एक बार और लिख लेंगे 30, फिर अनुपात का साइन लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे x का साइन लगा लेंगे, उसके बाद जो ऐसे इसको बट्टे में कर लेंगे, फिर इसका क्रॉसिंग क्रॉसिंग जो है गुणा कर देंगे, फिर इसका जो है क्रॉसिंग कर देंगे, फिर इसको काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे तो 6 से कट जाएगा। जिस संख्या का 6 से कट गया उसके बाद
फिर गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। आया समझ में कि नहीं बताइए? हो गया? रेज करें? हो गया? चलिए आगे इसी टाइप का और लगाइए, तो एक दो और लगा लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप में नहीं समझ में आया होगा तो इस टाइप एक और लगाती हूँ और इस टाइप में देखिए, वही टाइप का लगाइए, एक और लगाती हूँ। 21 और 14 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। लगाइए, लगाइए आप लोग। चलिए देखिए क्या करेंगे, पहले 21 कर लेंगे, ठीक। अब क्या किसकी साइन लगाएंगे? अनुपात का। किसके लगाएंगे? अनुपात। अब क्या करेंगे? 14। क्या करेंगे? 14। अब किसके साइन लगाएंगे? समानुपात का। किसका? समानुपात। अब क्या करें, इसी 14 को यहाँ एक बार और फिर से लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या लगाए? अनुपात का साइन। फिर क्या करेंगे? x, ठीक है। अब क्या करेंगे? बटे में कर देंगे, देखो 21 बटे 14 और ये 14 बटे x। अब इसका क्रॉसिंग ऐसे कर देंगे, 21 x बराबर 14 गुणे 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, तो 3x बराबर 2 गुणे 14, 14 दूना 28। दोस्तों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा लाइट से लेके इन्वर्टर से चल रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, समझिएगा। 3x 14 दूना 28, 14 दूना 28। अब x बराबर 28 बटे 3। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो फिर रहने दीजिए। आगे समझ में? बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए एक और लगाइए इसमें का, 12 और 18 का तृतीयानुपाती बताइए। चलिए बताइए कैसे करेंगे? 12 अनुपात 18 फिर 18 फिर अनुपात x। अब क्या करेंगे? 12 बटे 18 फिर 18 बटे x, x 12x बराबर 18 गुणे 18, 18 गुणे 18। 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 नवा 18। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। 2x बराबर 3 गुणे 18, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, 2x। अब काट देंगे तो ऐसे काट दीजिए, देखिए, नहीं 2 एक का नाम 2, 2 एक का नाम 2, एक बच्चा, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बच्चा इसमें, फिर 2 सत्ते 14। क्या होगा? x बराबर 27, x बराबर 27, ये क्या हो जाएगा आंसर।
आया समझ में? समझ में आया कि नहीं बताइए? आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा लाइट चली गई है, इन्वर्टर से चल रहा है, उतनी लाइट जो है मुझे नहीं लग रहा है कि क्लीन आ रही है। चलिए आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम लोग जो अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, जय हिंद।